भूत प्रेत पिशाच बेताल काच्चे कलवे डायन चुड़ैल, ये सब क्या होती हैं और इनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ही हिंदुओं के रूप में मैं उदाहरण लेके बताता हूँ आपको कि आदमी की डेथ हो जाती है तो 12 दिन तक उसका जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये तीनों इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें हमारा मन जुड़ा होता है उनसे और विवेक भी उससे जुड़ा होता है अहंकार के साथ में। तीन ये 6-7 चीज़ें होती हैं जो जुड़ करके हम अपना शरीर छोड़ते हैं। शरीर को छोड़ने के बाद में उनको भूत योनि मिलती है। भूत का मतलब वो 12 दिन तक हमारे आसपास ही रहेंगे, उसके बाद में 13वें दिन से उनको प्रेत की योनि मिलती है। प्रेत बेसिकली होते हैं जिनके मन की इच्छा अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई होती है। प्रेत योनि में तब तक वो जीवात्मा रहती है जब तक वास्तविक समय भगवान ने भौतिक शरीर में रहने के लिए आत्मा का निर्धारित किया जाता है। अगर वो समय से पहले शरीर का त्याग करता है, सूक्ष्म शरीर, तो वो उसको प्रेत योनि मिलती है जब तक समय पूरा ना हो जाता। प्रेत योनि में भोजन जल कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते प्रेत स्वतः। तो प्रेत किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में घुसकर अपनी भोजन की और जल की प्यास बुझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। ये 3 कारणों से किसी भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। पहला कारण तो हो गया कि अगर हमारी जो स्थिति है वो अशुद्ध है, जैसे कि अपन ने बाथरूम गए और बाथरूम जाने के बाद हाथ पैर ना धोए, आचमन ना किया हो, उस स्थिति में फर्स्ट स्थिति हो गई। सेकंड स्थिति हो गई हमारा जो मन है वो दूषित हो, गलत धारणा विचार या उसमें भक्ति ना हो। तीसरी कंडीशन हो गई कि हम प्रेतों के निर्धारित किए हुए क्षेत्र में प्रवेश करके उनके दखलंदाजी करते हैं। उस वक्त अगर ये तीनों परिस्थितियां मैच हो जाती है तो उस कंडीशन में प्रेत हमारे शरीर में भगवान की इच्छा से ही प्रवेश कर पाते हैं, अन्यथा वो कैसे भी प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश होने के बाद में अगर उनके मृत्यु से पहले जो भी इच्छा रही होगी उस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी की संपत्ति छीन ली, अब ये इच्छा रह गई, तो वो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रवेश करके प्रयत्न करेंगे। किसी प्रेत आत्मा की इच्छा हो मैं मुक्ति चाहता हूँ, तो आप हमारी मुक्ति का प्रबंधन कीजिए, तो अपने रिश्तेदारों को ये बात बताने के लिए करते हैं। कुछ दुष्ट प्रकृति के होते हैं जिनको किसी से बदला लेना होता है, तो बदला सूक्ष्म शरीर से तो छू ही नहीं पाते, तो वो ले ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वो किसी भौतिक शरीर में प्रवेश करते हैं तो प्रयत्न करते हैं कि जिसके साथ में बदला लेना उसके साथ में अपन कुछ गलत करके बदला ले सकें। भूत योनि का निर्धारित टाइम होता है, वो जैसे टाइम पूर्ण हो जाता है तो गति अलग अलग होती है। जैसे किसी की अलग लोक में गति हो गई, जैसे हिरण्य लोक हो गया, वैकुंठ लोक हो गया, स्वर्ग लोक हो गया, यम लोक हो गया, जो भी लोक है वो उस लोक में जाते हैं। अगर उनके पाप किए गए ज़्यादा होते हैं तो नरक में भी जा सकते हैं। नरक उसके बाद में नरक भोगा जाता है। नरक भोगने के बाद में बुरे कार्य के साथ कुछ अच्छे काम भी किए जाते हैं, तो उन दोनों कामों के मिश्रण से उसको मानव शरीर मिलता है। और मानव शरीर में अगर आपके बुरे कर्म पहले के ज़्यादा थे, उस हिसाब से हमें जाति वर्ण शरीर
ये सब प्राप्त होते हैं। जैसे अगर किसी को जन्म से कैंसर है तो वो पूर्व जन्म में किए गए पापों की प्रभाव से हैं, लेकिन कुछ पुण्य थे उन दोनों के मिक्स से शरीर मानव मिल चुका है, लेकिन रोग जो है वो है, लेकिन अवधि कम कर देता है वो। जैसे अगर 14 साल 15 साल की लिखी हुई तो 14 साल ही जीवित रहेगा, उस कारण बनेगा वो रोग और वो खत्म हो जाएगा। और अगर कोई वेद पाठी ब्राह्मण पूजा करते वक्त या फिर जनेऊ धारण करते वक्त खत्म हो जाता है या डेथ हो जाती है तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्रह्म राक्षस बरगद के वृक्ष पर निवास करता है, जिनका जो तना होता है वो तना होता है सूखा हुआ, पत्ते होते हैं, तना होता है हरा, पत्ते होते हैं सूखे हुए। तो आपको ऐसे बरगद के वृक्षों पर कभी भी पेशाब करना, थूकना, ये सब कभी भी नहीं करना चाहिए। उनको आपको प्रणाम करके आगे चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऐसा ही कुछ छाया हो सकता है। इसलिए आप सभी बुरे नहीं होते, सभी अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। उसके बाद में सेकंड आ गया, जैसे अगर कोई औरत गर्भस्थ है और गर्भस्थ की परिस्थिति में उसका बच्चा खत्म हो जाता है तो वो चुड़ैल बनती है। डायन वो होती हैं जो औरत तंत्र विद्या से, भौतिक शरीर से तंत्र विद्या करके किसी भी देवता का पूजन करके बलि देकर शक्तियां हासिल करती है या कामना करती है शक्ति हासिल करने की, तो वो बनती है चुड़ैल, डायन। और चुड़ैल वो होती है जिनका कम उम्र में वो खत्म हो चुकी हैं, पेट में उनके शायद वो बच्चा खत्म होता है तो वो बनता है काचा कलवा बोलते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी है। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर